हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता ही हूं। दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं मैं। क्या सच में इंश्योरेंस एजेंटों की कमीशन कम होने वाली है क्या? इस सवाल के ऊपर में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। टोटल 2 मुद्दे मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। सबसे पहला मुद्दा मैं चर्चा करूँगा कि क्या हमारी कमीशन, इंश्योरेंस एजेंट है, चाहे आप किसी भी कंपनी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आपका कमीशन कम होने जा रहा है? दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि जो आजकल ये भी बड़ा चर्चा चल रहा है कि एजेंट की जो बिकी हुई पॉलिसी है, सो उस पॉलिसी में वो पोर्टेबिलिटी कस्टमर कर सकता है। तो उस विषय के ऊपर भी मेरे व्यूज़ आपके बीच में यहाँ पर रखूँगा। 2 विषय को कंप्लीट तरीके से सुनना, एंड तक इसको सुनना, आपको ये सारे खुलासे आपको क्लियर कर देंगे। आपको मैं इतना कहता हूँ कि जो भी आप बातें सुनी है, जो कुछ बातें चल रही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर में, जो कुछ अभी हवा उठी है, ये सब चीज़ें आपको बड़ी शांति देगी अगर ये 10-15 मिनट की वीडियो आपने शांति से सुन ली। ये मेरा आपको वादा है। काफ़ी टाइम से ये बातें चल रही थी, काफ़ी टाइम से लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि सर इस विषय में आप कुछ बात बताएं। बट जनरली क्या होता है कि मैं थोड़ा राह देख के, वॉच करके, इंडस्ट्री में क्या रुख है वो सारा जानने के बाद में मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या हुआ मालूम है? कुछ दिनों पहले या 1 आध महीने पहले कुछ ऐसी भी हवा उठी थी कि एजेंट के जो कमीशन है वो बॉन्ड पेपर के ऊपर में लिख के आएंगे, छप के आएंगे। ये IRD की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मैंने उस समय कुछ ना जवाब दिया, क्योंकि मुझे मालूम है ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। ये चीज़ की तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, एक बहुत बड़ी नादानी है। और ऐसे नादान डिसीजन जो है, कभी भी कोई भी पद के ऊपर में, चाहे वो IRD हो, चाहे वो LIC हो, चाहे वो किसी भी कंपनी के CEO हो, MD हो, या वो चेयरपर्सन हो या चेयरमैन हो, ये फैसले बहुत लोगों की राय लेने के बाद में आते हैं। हाँ, उन्होंने कुछ सोचा कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन उसके रिएक्शंस देखेंगे, लोगों का राय जाना जाएगा, लोगों के रिएक्शंस जाने जाएंगे, लोगों के इमोशंस देखे जाएंगे, और उसके बाद में वो फैसले आते हैं। हालांकि वो आता तो भी जो भी परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर में आए, वो परिस्थिति का डट के सामना करना, ये तो हम आप लोगों को सिखा ही रहे हैं। यहाँ पर हमारे सारे जो कोर्सेस है उसके माध्यम से आज एजेंट इतने मजबूत हो रहे, इतने स्ट्रांग हो रहे हैं। आज उनको समझ में आ रहा है। आज ये संस्था 24 साल से इंश्योरेंस एजेंटों के लिए कार्यरत है, और 24 साल में इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस ने कई सारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ट्रेनर्स भी दिए और कई सारे टॉप के अचीवर्स भी दिए हैं। तो जो बातें यहाँ पर बताई जा रही है, जो बातें यहाँ पर कई सालों से, कुछ चीजें हम कह रहे थे कई सालों से कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, किस तरह का परिवर्तन आ सकता है, और धीरे धीरे वो परिवर्तन आते हुए नजर भी आ रहा है। अब देखो, कोई भी चीज जब परिवर्तन के मोड़ पे होती है तो विरोध तो उठेगा। कोई भी चीज जब परिवर्तन मोड़ के ऊपर में होती है, जैसे कि मेट्रो ट्रेन आनी शुरू हुई, जैसे कि बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट आना शुरू हुआ, तो न्यूज़पेपर के अंदर में हम पढ़ते हैं कि कईयों की जान जा रही है, कईयों की जो है वो एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से कई हजारों लाखों पेड़ों का जो है काट के रास्ता किया गया। लेकिन परिवर्तन जीवन के अंदर में बहुत जरूरी है। कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है। जो माइनस हुआ उसको सुधारा भी जाता है, कि जो पेड़ काटे गए उसके इक्विवेलेंट पेड़ लगाए भी जाते हैं। तो ये सारी चीजें जीवन के अंदर में चलती रहती है। सो परिवर्तन का जो मोड़ होता है, वो मोड़ हमेशा से कंट्रोवर्सी तैयार करता है। यहाँ पे दोस्तों, जब से देबाशीष पांडा जी आए हैं, IRDA के चेयरमैन हैं, बड़े एंथुजियास्टिक है, बड़े कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर दिखाना चाहते हैं, अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, अपना नाम छोड़ना चाहते हैं। तो जब से देबाशीष पांडे जी आए हैं, कोई ना कोई IRDA को लेके, या तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को लेके, या अपने इंश्योरेंस सेक्टर को लेके बहुत सारे न्यूज़ और बहुत सारी बातें चल रही है। चलो एक एक करके एक एक बात को छेड़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो वो कमीशन वाला तो छेद उड़ गया है। दूसरा एक मुद्दा अभी जो बहुत तेज चल रहा है, और वो मुद्दा है कि इंश्योरेंस एजेंटों का कमीशन कम किया जाना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो रही है। कुछ बातें ऐसी होती है कि जो डिटेल में लोग जानते नहीं है, डिटेल में समझते नहीं है, डिटेल में कोई रिपोर्ट को स्टडी नहीं करते हैं, और फिर बाद में आधी अधूरी चीज़ों को लोगों के बीच में पेश किया जाता है, या आधी अधूरी चीज़ें जो है लोगों के सामने कही जाती है या रखी जाती है। सबसे पहले तो मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि कहीं पर भी इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन कम करने का प्रस्ताव नहीं है। कमीशन को जो है स्प्लिट करने का प्रस्ताव है। मतलब जो कमीशन पहले साल में दिया जाता है उस कमीशन को या तो 5 साल में स्प्लिट किया जाए, पहले साल का कम किया जाए, या तो फिर जो है बाकी के सारे ईयर्स के अंदर में इक्वल किया जाए। मतलब इस तरह की चर्चाएं चल रही है, कहीं पर भी कमीशन कम होने की बात नहीं है। देखिए दोस्तों, कमीशन जो है वो किसी भी कंट्री में किसी भी इंश्योरेंस जो सेक्टर होता है वहां पर उस कंट्री में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन क्या है, उस कंपनी में उस कंट्री के अंदर में लोगों की सोच क्या है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, वहां पे कितने लोगों को समझाया जाता है तब जाके कुछ लोग बीमे लेते हैं। कई कंट्री ऐसे है कि वहां पर इंश्योरेंस सब लोग ले चुके हैं। तो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कंट्री के अंदर में वहां पे चेक करने के बाद डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर में डिफरेंट यार्ड स्टिक के हिसाब से कमीशन जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो कोई भी कंपनी का ये इरादा नहीं है कि कमीशन को रिड्यूस करना है, क्योंकि वो सोच समझ के निकला हुआ वो कमीशन का फिगर है। तो उसमें कहीं पर भी कोई भी कंपनी जो है वो प्लस माइनस नहीं करना चाहती है। जो कुछ करना चाहती है वो क्या करना चाहती है, वो स्प्लिट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि पहले साल का कमीशन अगर 5 साल में स्प्लिट कर दिया जाए, 7 साल में स्प्लिट कर दिया जाए। प्रस्ताव ये है कि ये करने से क्या हो जाएगा कि एजेंट जो है, आजकल प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों की बात अगर हम करें तो ज्यादा से ज्यादा लैप्सेशन रेशियो बढ़ रहे हैं, वो लैप्सेशन रेशियो कम हो ताकि एजेंट जो है वो अपनी ताकत लगाए। एजेंट को उसको भी जब कमीशन स्प्लिट हुआ है, पहले ही साल में लंबा चौड़ा अच्छा खासा कमीशन अगर मिल चुका है, तो वो रिन्यूअल को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करे, ज्यादा वो जो है वो ध्यान न दे, पार्टियों को कन्विंस ना करे, समझाए नहीं। तो शायद ये वजह है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, हमारे जो पांडा साहब है, उन्होंने ये सोचा होगा कि क्यों ना ये स्प्लिट किया जाए ताकि जो है वो कंटिन्यूटी रहे, इंश्योरेंस पॉलिसी जो ली है उसके लैप्सेशन रेशियो को कम किया जाए। ये मेरा मानना है। तो कहीं पर भी हमें इस चीज को लेके चिंतित होने की या इस चीज को लेके परेशान होने की हमें जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स मैं इससे भी खिलाफ हूं कि जो कमीशन पहले साल का दिया जाता है सोच समझ के दिया जाता है, जो कुछ व्यवस्था बनी है। क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और अहम बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। आप लोगों को जो रिबेट का भी ऑब्जेक्शन आता है, उस ऑब्जेक्शन को भी आप टैकल कर सकते हैं। अभी रिसेंट मेरा जो सेशन हुआ, उस सेशन के अंदर में मैंने कहा था कि अक्सर किसी भी पार्टी को हमेशा से ये नजर आता है कि ये तुझे 35% कमीशन मिल रहा है, या व्हाटएवर जो भी कंपनी जो भी कमीशन दे रही है इंश्योरेंस एजेंटों को, तो पार्टियों का ये कहना है बाप रे इतना पैसा तुम कमाते हो, इतना कमीशन तुम्हें है। एक बात समझ लो, आप उनको आज से ये बात अगर कहोगे तो आपको रिबेट की दिक्कत नहीं आएगी। आप उनसे ये बात कहो कि भाई आज तुम कोई प्रोडक्शन करते हो, तो तुम्हारा समझो एक कोई भी प्रोडक्शन का माल है, वो बॉक्स बना है, वो बॉक्स की लागत तुम्हारी हुई है 1000 रुपया, और जब तुम उसे बेचते हो तो तुम्हारा 1000 रुपया प्रॉफिट चढ़ा के 2000 में वो बॉक्स को बेचते हो। माल सामान कोई भी हो, लेकिन वो 2000 में बेचते हो, तो 2000 तुम्हारे जेब में आते हैं। ये 2000 रुपए जो जेब में आए, मेरे यार मेरे दोस्त, ये 2000 रुपया क्या आपका प्रॉफिट है क्या? ये आपका प्रॉफिट नहीं है। इसमें से आपको 1000 रुपया खर्चा निकालना पड़ेगा। 1000 रुपया आपका प्रॉफिट है। तो उसी तरीके से एक इंश्योरेंस एजेंट को जो भी कमीशन स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसमें उसको सबसे पहले अपना खर्चा बात करना है। भाई लोगों तक पहुंचना पड़ता है, लोगों के डाटा को खरीदना पड़ता है, लोगों को फोन करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, लोगों तक पहुंचना पड़ता है, पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा। भैया कुछ तो लगता है ना, हम कपड़े जो अच्छे ढंग के पहनेंगे, हर चीज का खर्चा लगता है, और वो खर्चा माइनस करने के बाद जो हाथ में बचता है वो कमीशन असल में देखने को जाए तो एजेंट का कमीशन है। क्योंकि ये सब चीजों के लिए कोई भी कंपनी कपड़े नहीं देती है। कोई भी कंपनी जो है वो बस का भाड़ा, पेट्रोल डीजल का खर्चा, ट्रेन का भाड़ा, ये सब नहीं देती है। सब भी हमें जो कमीशन आया है उसी कमीशन में से एडजस्ट करना होता है।
तो अननेसेसरी ये गलतफहमी मार्केट के अंदर में घुसी पड़ी है कि इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन जो है तगड़ा मिलता है। अरे भाई, तगड़ा कमीशन मिलता है, आओ आप भी इस इंडस्ट्री के अंदर में कमाओ आप भी तगड़ा कमीशन। किसने मना किया, किसने रोका? हुआ स्टॉप ड्यू। कहने का पर्पस है जो आदमी जो मेहनत करता है उस हिसाब से उसको मुआवजा मिलता है। हिसाब किताब एकदम परफेक्ट कंपनी ने करके रखा होता है। सो आप बिल्कुल चिंतित नहीं होना, कोई कमीशन कम होने वाला नहीं है। और जो स्प्लिट वाली बात है वो भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमारे यूनियन जो है, एजेंट के यूनियन है, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर के भी जो यूनियन है, वो यूनियन भी तो एजेंट के भले के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि आज एक डेवलपमेंट ऑफिसर है तो एक एजेंट का भला भी तो उनको ही देखना है। तो ये सब मिल के आजकल ये सारे प्रस्ताव के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं और अपने हायर अथॉरिटी तक ये पहुंच रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों आपको, आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। देखिए, आपको आपके कमीशन की पड़ी है। अगर मैं एजेंट हूं ना, मेरे कमीशन की मुझे पड़ी है ना, मेरे अकेले की मुझे पड़ी है। मेरे भाइयों, जो अपने कंपनी के चेयरमैन है, जो अपनी सरकार है, उनको तो अरबों खरबों रुपए की पड़ी है कि अगर एजेंट फोर्स बैठ गई, एजेंट फोर्स ने अगर काम नहीं किया, अगर फील्ड फोर्स जो है वो अगर नाराज हो गया, दुखी हो गया, तो उनको मालूम है कि जो बिजनेस आ रहा है, जो माल आ रहा है, ये करोड़ों का माल है। ये करोड़ों का माल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पैसों से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इन्हीं पैसों से ये मेट्रो है, इन्हीं पैसों से बांध बने जा रहे हैं, इन्हीं पैसों से वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये सब में पैसे लगाए जाते हैं। जो लोग भी हमारे फंडामेंटल कोर्स के अंदर में बैठे हैं, उनको अच्छी तरह से भली भांति मालूम है कि आज LIC का पैसा कौन से डिपार्टमेंट में कितना और किस तरीके से लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से आप लोगों के तक पहुंचाते हैं। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है कि भाइयों, हमारे जो टॉप पे बैठे हैं ना, उनको हमसे ज़्यादा चिंता है ना, तो ज़्यादा फिक्र करने की कोई चिंता नहीं है। नो डाउट क्या होता है मालूम है कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जो बातें सुनते हैं वो सुन के कहीं हम लोग भी पैनिक हो सकते हैं, इसमें ना नहीं है। एजेंट फोर्स पैनिक हो, लेकिन पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मुद्दा जो रखा वो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके कमीशन से बड़ा मुद्दा क्या है मालूम है? करोड़ों अरबों खरबों रुपए भारत देश में जमा राशि ना हो तो उसका प्रोग्रेस कहीं ना कहीं अटक जाएगा, कहीं ना कहीं रुक जाएगा। इसके लिए चिंतित हमारी फिनेंस मिनिस्ट्री भी होगी, इसके लिए चिंतित हमारे चेयरमैन साहब भी होंगे। चलो अभी दूसरा मुद्दा लेते हैं। राइट, यह मुद्दा तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और मैंने इसमें आपको रिबेट का मामला भी मैंने आपको सल्टाया, इतना अच्छा आइडिया मैंने आपको यहां पर दिया। अभी देखो सेकंड पार्ट। दोस्तों, दूसरा पार्ट यह है कि जैसे आप पिछले काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं कि एक पोर्टेबिलिटी शब्द जो है ना, बड़ा सब सेक्टर के अंदर में सुनने को आ रहा है। अब मोबाइल पोर्टेबिलिटी, उसके बाद में मेडिक्लेम पॉलिसी पोर्टेबिलिटी, तो अभी ये LIC पॉलिसी या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पोर्टेबिलिटी की बातें चल रही है। नाउ इट इज दिस पोर्टेबिलिटी, इट्स अ सिंपल फंडा कि अगर मैं फलाने मोबाइल सर्विस से मैंने नंबर लिया है और मैं इस सर्विस से संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं इस सर्विस को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो इसको कहते हैं पोर्टेबिलिटी। नंबर विल रिमेन सेम, सिर्फ सर्विस आपने चेंज कर दी। इसी तरीके से मेडिक्लेम के अंदर में भी कुछ सालों से पोर्टेबिलिटी आई है। मतलब इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ XYZ कंपनी ऑफ मेडिक्लेम, तो मैं वो मेडिक्लेम पॉलिसी पोर्टेबिलिटी करके मैं किसी और कंपनी की ले सकता हूँ। अभी इसी तरह से नो डाउट अब एक कंपनी की पॉलिसी दूसरे कंपनी की में नहीं जाएगी, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में इस तरह की पोर्टेबिलिटी आने वाली है। ऐसी बातें उठी हैं, अभी भी ये फाइनल नहीं है। और मुझे ये भी पूरी संभावना है कि ये भी IRDA का इसमें रोल ना हो और IRDA इसमें कुछ नहीं करनी चाहिए। बट मैं कुछ अल्टीमेट बात बताऊंगा, और ऑलरेडी पोर्टेबिलिटी थी, लेकिन पुराने एजेंटों को मालूम है, जो ज्ञानी है उनको मालूम है, पोर्टेबिलिटी पहले से चल रही थी लेकिन किसी को पता नहीं था, है ना। जो समझ रहे थे, आज हमारे पास में जो आ रहे थे, उनको तो सबको सब मालूम है। बरसों से हम ये चीज़ें सिखा रहे हैं। अब देखो क्या है मालूम है, अगर मैं एजेंट हूँ, मैंने पॉलिसी बेची और मेरा कोई कस्टमर जो है वो मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो एजेंट को चेंज कर सकता है। नाले एजेंट पोर्टेबिलिटी की बात यहाँ पर आती है।
तो वो पॉलिसी का कमीशन जो है वो अब मुझे न मिलते हुए अब दूसरे एजेंट को मिलेगा। ये तो पहले से था लेकिन बहुत झंझट वाला मामला था। अगर मैं कोई पॉलिसी है, किसी की पॉलिसी को मैं सर्विस दे रहा हूं, तो वो पॉलिसी की विद द कंसेंट ऑफ पार्टी मैं कंपनी में अगर लेटर दे देता हूं, तो वो पॉलिसी में एजेंट बदल के मेरा नाम डाला जाएगा और 50% कमीशन मुझे मिलेगा। ये बरसों से ये तो चल रहा है। ये अभी आप लोगों को ये सब सोशल मीडिया और ये सब हंगामा होता है इसके लिए अभी पता चलता है, अदरवाइज ये बरसों से है ये सिस्टम। यही सिस्टम IRDA के थ्रू अभी जो है लागू करने की कोशिश हो रही है। बट इसमें भी बातें क्या है मालूम है? देखो, अगर हम प्रोफेशनल है, अगर हम प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली हम पार्टियों के टच में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, और आज ऐसे हजारों एजेंट ऐसे हैं कि जो यहाँ इस लाइन में आए 15, 20, 25, 50 पॉलिसियां बेचने के बाद में उन्होंने पॉलिसी बंद कर दी, मतलब एजेंसी छोड़ के चले गए। आज उनको सर्विस बहुत सारे प्रोफेशनल एजेंट अगर दे रहे हैं और अगर ये पोर्टेबिलिटी का उनको बेनिफिट हो रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, राइट? यस, यहाँ पर ये भी होगा, अभी तो सारे रूल्स रेगुलेशंस आए नहीं, बट ये भी होगा कि जो पॉलिसियाँ चल रही है लेकिन वो एजेंट ही अगर नहीं है, वो देखा जाएगा। अभी तो ये सारी चीज़ें फैसला करना बाकी है, ये सारी चीज़ें आनी बाकी है। मुझे लग रहा है ये थोड़ा मुश्किल है, ये कठिन है। इसके अंदर में कुछ हर्डल्स और भी आ सकते हैं। कहीं ना कहीं जो है वो पार्टी जो है वो ब्लैकमेल कर सकता है एजेंट को कि यार तू मुझे ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे चेंज कर दूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर अंडर कंसिडरेशन, और वो चल रहा है, उसमें ज़्यादा फिक्र करने वाली बात नहीं है। बट इफ़ यू आर प्रोफेशनली, आप काम कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप एकदम मोटिवेटेड हो, पार्टी के टच में रहते हो, हम बहुत सारे सेशंस में हम सिखाते हैं रिलेशनशिप पार्टी के साथ में कैसे बिल्डअप करना। अगर स्ट्रांग रिलेशनशिप है, अरे भाई हम लोगों को तो ऐसी ऐसी पार्टियां मिली है जिन्होंने क्या कहा है मालूम है? मुकेश 6 पॉलिसी पिछली चल रही है लेकिन उन्होंने ढंग की नहीं बेची। ये 6 की 6 पॉलिसी का या तो बंद कर और तू नई पॉलिसी निकाल, या तो ये 6 की 6 पॉलिसी का कमीशन तुझे मिलना चाहिए। ऐसा मैं LIC को लेटर लिखता हूं, मैं बोलता हूं नहीं सर रहने दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, मैं वो 6 पॉलिसी की आपको सर्विस तो दे ही रहा हूं और देते ही रहूंगा, मुझे उसमें से भले 2 पैसा कहीं कुछ भी ना मिले। तो जो प्रोफेशनल एजेंट है उनको ये सब मामले में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, और ये मामले के अंदर में ज़्यादा अपने को दिमाग चलाने की, सोचने की भी जरूरत नहीं है। डोंट वरी, जस्ट काम करो, प्रोफेशनल बनो, फोकस रहो, यहाँ वहाँ डाइवर्ट मत हो। जहाँ पर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसी कंपनी के काम को बढ़ाओ और लाइफ में बहुत तरक्की करो और बहुत आगे बढ़ो। इसी तमन्ना के साथ आज का मेरा ये मैसेज यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। और याद रहे, अगर इसी तरह का बहुत बड़ा बड़ा बात और अच्छी अच्छी बातें और परफॉर्मर एजेंटों को सुनना है तो 10, 11, 12 अक्टूबर को महासम्मेलन IOI का जो षणमुखानंद ऑडिटोरियम जैसे ऑडिटोरियम में 3000 की कैपेसिटी से, और पिछले 17 साल से हम सक्सेसफुली करते आ रहे हैं। सिर्फ पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से बंद रहा था, वो भी हमारा तो बुकिंग सब हो गया था, लेकिन इस बार पक्का हो रहा है। सो 10, 11, 12 अक्टूबर षणमुखानंद ऑडिटोरियम में आप सभी का इंतजार रहेगा। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। अब तक मेरी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ, और हर सोमवार को इसी तरह से कोई ना कोई अच्छी वीडियो लेके आपके बीच में पेश होता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।